नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ में हुआ का मेज़बान रज़ा अब्बास। बहुत सारे दोस्त आप में से ये पूछ रहे हैं कि ये भी बताइए कि शनाख्ती कार्ड वाले जो अफ़गान महाजरीन हैं जिनके पास पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड हैं, क्या वो भी इस बार पाकिस्तान से बाहर यानी अफ़गानिस्तान चले जाएंगे, उन्हें भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा। इस हवाले से 3 नुक्ते हैं जो समझना बड़ा ज़रूरी है। सुकून के साथ तीनों नुकात मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको ये बात समझ आ जाएगी कि कौन कौन जो महाजरीन हैं वो जा सकते हैं या नहीं जा सकते। पहले तो ये इस हवाले से जो हुकूमत के आदाद शुमार हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। हुकूमत ये कहती है कि तकरीबन 20 लाख के करीब अफ़गान महाजरीन हैं जिन्हें मरहला वार हमने भेजना है। इसमें कोई शक नहीं, आप ये सुनकर हैरान हो गए होंगे कि नहीं, इनकी तादाद तो 20 लाख तो नहीं है, 20 लाख से ज़्यादा है। मैं भी आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन बहरहाल हुकूमत की जानिब से नंबर है। हुकूमत ये कहती है 2023 में भी कुछ लोगों को निकाला है, 8 से 9 लाख लोगों को, और इससे पहले भी लोग खुद रज़ाकाराना तौर के ऊपर गए हैं। तो 20 से 25 लाख ये लोग बनते हैं जिन्हें मरहला वार हमने अफ़गानिस्तान भेजना है। अब इसके अंदर जो मरहला वार भेजना है, इसके अंदर जो पहला मरहला है वो उन लोगों के लिए जिनके पास किसी भी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यानी वो अफ़गान महाजरीन जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उनकी तादाद के हवाले से हुकूमत ये कहती है कि उनकी तादाद 4 लाख के करीब है। ये लोग 31 मार्च को जाएंगे, और इनके साथ एक और कैटेगरी है अफ़गान सिटीज़न कार्ड जिनके पास है, जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने 2017 में यहाँ पर पाकिस्तान की शनाख्त देने के लिए अफ़गान सिटीज़न कार्ड दिया था। और इनमें से मेजॉरिटी वो लोग हैं जिनके पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड है, जिन्होंने जो पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में जायदादें ले रखी हैं, और जिनके बच्चे मोस्टली 70% आप ये कह सकते हैं उनके बच्चों की पैदाइश पाकिस्तान में ही है। तो ये 2 कैटेगरीज़ हैं जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि 31 मार्च की डेडलाइन है, 31 मार्च तक आप खुद रज़ाकाराना तौर के ऊपर चले जाएं, नहीं तो 1 अप्रैल से हम जबरन जो है वो आपको भेजेंगे, ऑपरेशन किया जाएगा। इस हवाले से पुलिस, IB और तमाम जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं इन्हें कहा गया है कि आपने अपनी निगरानी के अंदर इन तमाम लोगों को अलहदा करना है, मकामी आबादी से निकाल कर अलहदा करना है, कैंप्स में मुंतकिल करना है, फैसिलिटेशन सेंटर लेकर जाना, फिर वहाँ से अफ़गानिस्तान भेजना है। तो ये जिनके पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड है उनकी तादाद 8,80,000 हुकूमत बताती है। जिनके पास किसी भी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनकी तादाद हुकूमत 4 लाख बताती है। ये वो लोग हैं जो पहले मरहले में जाएंगे, यानी कि 31 मार्च को। अगर ये रज़ाकाराना तौर के ऊपर नहीं गए तो 1 अप्रैल को इनके अगेंस्ट ऑपरेशन किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं POR कैटेगरी की, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो अक़वाम मुत्तहिदा के लिस्ट के तहत रजिस्टर्ड है। इनके हवाले से कहा जा रहा है कि इन्हें जो डेडलाइन दी गई है 30 जून की डेडलाइन दी गई है। इनकी तादाद कितनी है? इनकी तादाद के हवाले से हुकूमत कहती है कि इनकी तादाद 12 लाख के करीब है जिनके पास POR है। इन्हें भी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, कि 30 जून की डेडलाइन दी गई है। कहा यह जा रहा है कि इसके अंदर मज़ीद एक्सटेंड किया जा सकता है, मगर अभी तक POR वालों की जो कैटेगरी है अफ़गान महाजरीन की, इनकी डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया। जब मैं ये वीडियो आपसे बना रहा हूँ तब तक हमारे पास जो मालूमात है उनके मुताबिक इनकी डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया। इन्हें भी हर सूरत जाना है, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये हिदायत की गई है। अब इसके अंदर जो तीसरी जो कैटेगरी है वो है थर्ड कंट्रीज़ वाले। वो लोग हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान में जब जंग थी, अमरीकी अफवाज अफ़गानिस्तान में मौजूद थी और उन्होंने अफ़गान तालिबान के अगेंस्ट काम किया है, अमरीकी अफवाज के लिए काम किया है, उनके एजेंट के तौर के ऊपर काम किया है। उनकी तादाद ये बताई जा रही है कि पाकिस्तान में कुछ जो नंबर्स हैं ख़ासा फ़र्क भी है। कुछ नंबर्स हमें ये मिलते हैं कि 25,000 इन लोगों की तादाद है, और कुछ कहते हैं कि 35 से 40,000 इनकी तादाद जो है वो बताई जाती है। इन लोगों के हवाले से वज़ारत दाखिला को ये हिदायत की गई हैं कि जिन जिन के डॉक्यूमेंट्स का जो प्रोसेस है पेंडिंग है उन्हें जल्द जो है वो पूरा किया जाए, और इन्होंने जहाँ भी जाना है वो वहाँ पर चले जाए। अगर ये लोग नहीं जाते हैं, इनके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कुछ ना कुछ एरर है, बहुत सारे लोगों को मगरबी ममालिक ने लेना था, अमेरिका ने लेना था, अमेरिका तो साफ इनकार कर चुका है, बरतानिया भी नखरे कर रहा है। तो जो जिनका ये वाज़े हो चुका है कि अब इनका जो मामला है वो नहीं हो सकता, उन्हें भी वापस अफ़गानिस्तान भेजा जाए, वो लोग भी यहाँ नहीं रह सकते। वो पाकिस्तान ये समझता है कि जिन्होंने थर्ड कंट्रीज़ में जाना है, जिनकी तादाद 25,000 है या 35 से 40,000 है, ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए बड़ा ख़तरा इसलिए साबित हो सकते हैं क्योंकि ये वो लोग हैं जो बाकायदा तौर के ऊपर CIA से या अमरीकी अफवाज से ट्रेन याफ्ता है, तरबियत याफ्ता है। तो इसलिए पाकिस्तान ये समझता है इन्हें हर सूरत जो है वो भेजना है। और इनके हवाले से जो डेडलाइन दी गई है वो 30 जून दी गई है, मगर इसमें रिलैक्सेशन आप ये कह लें खासी है। इसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान इस चीज़ के ऊपर एग्री हो सकती है कि इनकी डेट को एक्सटेंड करके 30 सितंबर कर दी जाएगी, मगर इससे आगे नहीं जाएगी। तो ये वो लोग हैं, इनके हवाले से भी हमने आपको बता दिया। अब वो लोग हैं शनाख्ती कार्ड वाले लोगों की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए कि पहली बात तो ये हमें समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान का कौमी शनाख्ती कार्ड सिर्फ वही रख सकता है जो पाकिस्तानी है।
जो पाकिस्तानी नहीं है अगर उसने शनाख्ती कार्ड हासिल कर रखा है, चाहे वो किसी भी मुल्क का महाजिर है, तो वो गैर कानूनी है, क्योंकि पाकिस्तान की ऐसी कोई पॉलिसी है ही नहीं है कि वो किसी और कंट्री के शहरी को अपना शनाख्ती कार्ड दे। ये गैर कानूनी है। अफगान महाजरीन ने रिश्वत के एवज़ पैसे देकर वसाइल का इस्तेमाल करके शनाख्ती कार्ड हासिल किए। 2010 में भी क्रैकडाउन हुआ, 2023 में भी क्रैकडाउन हुआ। 2023 में इतनी ख़तरनाक शवाहिद सामने आए कि CTT को मतलूब जो लोग थे उन्होंने भी पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड हासिल कर रखे थे और वो अफगान महाजरीन थे। तो इस हवाले से इन्हें क्योंकि महाजरीन के हवाले से ये कंसर्न था कि इनकी शनाख्त कैसे होगी, इन्हें भी कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स तो दिया जाए जिससे पता ये चल सके, अगर कहीं पर इनको चेक पोस्ट पर रोका जाए तो पता मालूम ये हो सके कि ये महाजरीन है। तो इनकी शनाख्त के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अफगान सिटीज़न कार्ड 2017 में इसीलिए जारी किया गया था कि ये इनका एक शनाख्ती कार्ड होगा, लेकिन पाकिस्तान का कौमी शनाख्ती कार्ड ये लोग नहीं रख सकते। इस हवाले से नादरा की बड़ी वाज़ेह हिदायत है। नादरा ये कहता है कि अगर किसी अफगान महाजरीन के पास कौमी शनाख्ती कार्ड है तो मुतल्लिक़ा इदारे में जाकर कंप्लेन दर्ज करवाएं। लेकिन लोगों के डर और ख़दशात भी बरहक़ हैं। लोग ये कहते हैं कि हम शिकायत दर्ज करवा लेते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे दोस्त, हमें ये मालूमात मिली कि बाराको के अंदर, तरनोल के अंदर ऐसे शवाहिद मिले हैं कि जहाँ पर लोगों ने जाकर पुलिस को, दीगर लोगों को, मुतल्लिक़ा लोगों को जाकर बताया कि बड़ी तादाद के अंदर अफ़गान महाजरीन हैं, गैर कानूनी तौर के ऊपर रह रहे हैं, जराइम के अंदर मुलविस हैं, मगर पुलिस कुछ पैसों के, मैं ये नहीं कहता कि सारा पुलिस डिपार्टमेंट ही ऐसा है, मगर बहुत सारे ऐसे शवाहिद भी हमें मिले। तो कुछ अनासिर ऐसे हैं जो पैसे लेकर उन्हें फिर छोड़ भी देते हैं। तो मकामी लोगों को ये भी ख़तरा है कि हमें क्या गारंटी है कि अगर हम इंफॉर्मेशन देंगे तो हमारी सेफ्टी रहेगी, सिक्योर रहेगी। इस हवाले से ज़ाहिर है रियासत पाकिस्तान को अपने लोगों की जो सिक्योरिटी है उसे यकीनी बनाना उसी की अहम ज़िम्मेदारी है। तो इस हवाले से नादरा तो कह रहा है कि अगर आप देखते हैं कि किसी के पास कौमी शनाख्ती कार्ड है तो आप जाकर मुतल्लिक़ा इदारे में या नादरा का जो ऑफिस है वहाँ पर कंप्लेन दर्ज करवाएं और उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इस हवाले से जो 2010 में जो क्रैकडाउन किया गया, नादरा के अंदर अफसरान ऐसे मुलविस पाए गए जिन्होंने पैसों के एवज़ कौमी शनाख्ती कार्ड बना के दिए महाजरीन को। 2023 के अंदर भी नादरा के ऑफिस जो है उन्हें निकाला गया और इसके अंदर दीगर इदारे वाले भी मुलविस पाए गए थे, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया गया। तो ये अब तक की मालूमात है जिनमें मैंने आपको बताया कि POR वाले भी जाएंगे जिनकी डेडलाइन 30 जून है, जिनके पास ACC है, अफगान सिटीज़न कार्ड है, या जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उनके लिए डेडलाइन 31 मार्च की है। और जिन्होंने किसी और मुल्क में जाना है उनके पास डेडलाइन आखिरी 30 सितंबर है, सितंबर के एंड तक है। और जिनके पास शनाख्ती कार्ड है वो कानूनी तौर के ऊपर रख ही नहीं सकते, लिहाजा अगर हैं तो उनके मनसूख होंगे और उन्हें भी वापस जाना होगा, उनके अगेंस्ट भी ऑपरेशन किया जाएगा। तो ये अब तक की मालूमात थी जो हमने आप तक पहुँचे। अगर आप समझते हैं कि ये मालूमात मुफीद है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस मालूमात को शेयर कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि हमें आपकी राय का इंतज़ार रहता है।